तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो हमारी 7 और 8 टाइप्स की लाइन है उनको हम सारा डिस्कस कर लें जो हमारे आगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में यूज होने वाली है। तो जो फर्स्ट टाइप की है, जो सबसे फर्स्ट है, दैट इज कंटिन्यूअस थिक लाइन। कंटिन्यूअस थिक लाइन का मतलब क्या है कि यह एक थिक लाइन होती है जो कंटिन्यूअसली ड्रॉ की जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से इस तरीके की लाइन होती है कंटिन्यूअसली थिक जो की जाती है। इसको बल्कि थोड़ा और थिक करते हैं हम, जिससे कि हम थिक और थिन में थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये कंटिन्यूअसली थिक लाइन हो गई और ये यूज की जाती है जो हमारी आउटलाइंस होती हैं उनके लिए, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन भी बोल दिया जाता है। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज की जाती हैं? आउटलाइन एजेस के लिए, राइट। सेकंड टाइप की लाइन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस थिन लाइन। जैसे ये कंटिन्यूअस थिक लाइन थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी थिक होती है, थिन लाइंस हम बिल्कुल पतली सी लाइन होती है, बट इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। अच्छा, इसको हम यूज कहाँ करते हैं इस टाइप की लाइंस को? अगर हमें डायमेंशंस शो करनी है, इसलिए इनको हम डायमेंशन लाइन भी कई बार बोल देते हैं, राइट। और प्रोजेक्शन और सेक्शन लाइन भी हम इनको कहते हैं, प्रोजेक्शन एंड सेक्शन लाइन। ये एक्सटेंशंस लाइंस हो गई, आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स हो गई। जहाँ जहाँ ऐसी जगह हमें लाइंस ड्रॉ करनी है वहाँ पर हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? कंटिन्यूअसली थिन लाइन। अब जो थर्ड टाइप की लाइन है वो हम बात करते हैं कंटिन्यूअस थिन वेव। जैसे एक वेव होती है उस तरह से इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, कंटिन्यूअसली थिन वेव। जैसे कि इस तरीके से कंटिन्यूअस लाइन। ये कहाँ पर यूज की जाती है? सपोज हमें कोई इर्रेगुलर बाउंड्री शो करनी है, वहाँ पर हम कंटिन्यूअसली जो थिन वेव लाइन है उनको यूज करते हैं। तो ये इर्रेगुलर बाउंड्री लाइंस, या फिर इनको शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोला जाता है। तो जहाँ पर हमें ऐसा शॉर्ट ब्रेक दिखाना है वहाँ पर भी हम इन लाइंस को यूज करते हैं। तो ये हमारी होगी थर्ड टाइप की लाइन। जो फोर्थ टाइप की लाइन है दैट इज शॉर्ट डैश मीडियम लाइन। शॉर्ट डैश मीडियम लाइन का मतलब है कि इसमें छोटे छोटे डैश का हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ आपको ड्राफ्टर की हेल्प से, कि आप 2 या 3 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन 1 mm गैप, देन अगेन 2-3 mm लाइन, देन 1 mm गैप, अगेन 2-3 mm लाइन, 1 mm गैप। इस तरह की जो डैश के फॉर्म में लाइन यूज की जाती है दैट इज शॉर्ट डैश मीडियम लाइन। देखिए, तो इसमें जो लाइन है ये 2 to 3 mm लाइन होगी और जो इनके बीच में गैप होगा दैट इज 1 mm। इस तरह डैश 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 जो लाइन बनती है उनको शॉर्ट डैश मीडियम लाइन बोला जाता है। इनको हिडन लाइन भी हम कई बार बोल देते हैं क्योंकि ये हिडन लाइंस के लिए यूज होती हैं, और आउटलाइन और एजेस के लिए भी हम शॉर्ट डैश मीडियम लाइन यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी फोर्थ टाइप की लाइन, शॉर्ट डैश मीडियम लाइन। जो फिफ्थ टाइप की लाइन है वो है लॉन्ग चेन थिन लाइन। ये एक थिन लाइन होती है बट ये भी एक चेन की तरह होती है। कैसे? हम ड्राफ्टर का यूज करके इस लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये एक थिन लाइन है और इसमें आपके पास एक तो होगा 15 से और 30 mm की एक लाइन आपकी ड्रॉ करेंगे पहले आप, देन 1 mm गैप, फिर एक छोटी 2 से 3 mm की लाइन ड्रॉ होगी, फिर 1 mm गैप, देन फिर बड़ी लाइन 15 से 30 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 mm गैप, फिर एक छोटी। इस तरह अल्टरनेटिवली 15 to 30 mm
देन 1 mm गैप, देन 2 mm 2 to 3 mm शॉर्ट थिन लाइन। इस तरह की जो लाइन देखिए, ये है 15 to 30 mm, देन 1 mm गैप, और ये है 2 to 3 mm। इस तरह से अल्टरनेटिवली लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, ये जो लाइन है इनको हम बोलते हैं लॉन्ग चेन, बट इट इज थिन लाइन, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं सेंटर लाइन के लिए, लोकस लाइन के लिए, पिच सर्कल, या फिर अगर कोई ऐसा पार्ट है जो कहां पर सिचुएटेड है, पार्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन्स, तो अगर इन जगह हमें यूज करना पड़ता है तो हम इस लॉन्ग चेन थिन लाइन को हम यूज करते हैं। तो ये आपकी हो गई 5th टाइप की लाइन। जो 6th टाइप की लाइन है दैट इज लॉन्ग चेन, जो भी हमने पीछे की थी उसमें लॉन्ग चेन थिक ही है, बट दैट इज थिक एट एंड्स। कि जो लॉन्ग चेन थिन लाइन थी आपकी, वो एंड्स पर थोड़ी थिक होती है, जैसे कि जो उसके एंड्स होंगे ना लॉन्ग चेन में, वो होंगे थिक। इस तरीके से, और जो बाकी लाइन होगी वो होगी थिन लाइन। ये देखिए, इसके जो एंड्स हैं दोनों एंड पे ये थिक है, बाकी बीच में थिन लाइन है। ये है लॉन्ग चेन थिक बट एट एंड्स, लेकिन बीच में थिन लाइन। तो ये कहां पर यूज करते हैं, ये हम कटिंग प्लेन लाइन जहां पर हमें यूज करनी हो वहां पर हम इस तरह की लाइन का यूज करते हैं। तो ये होगी हमारी 6th टाइप की लाइन। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप की लाइन है, 7th टाइप हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉन्ग चेन थिक लाइन। ये थिक लाइन है बट चेन है, जो हमने थिन पढ़ा था वैसे ही ये थिक लाइन है। इनकी एप्लीकेशन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको पहले एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। इट इज थिक लाइन। ये देखिए, इसमें सेम ऐसे ही पहले लॉन्ग लाइन 15 to 30 mm, देन 1 mm गैप, 2 to 3 mm स्मॉल लाइन, और इस तरीके से अल्टरनेटिवली जो लाइन होगी बट थिक लाइन होगी वो लॉन्ग चेन थिक लाइन कहलाती है। और ये कहाँ पर यूज होती है, टू इंडिकेट सरफेस। कौन से सरफेस इंडिकेट करने के लिए यूज होती है, विच आर टू रिसीव एडिशनल ट्रीटमेंट। उनके लिए कुछ अलग से अगर आपको शो करना हो, वहां पर आप लॉन्ग चेन थिक लाइन यूज करेंगे। तो ये हो गई 7th टाइप ऑफ लाइन। वैसे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत सी लाइन यूज होती है, बट हम अभी यहाँ पर इतनी ही एक और कर लेते हैं। चलो 8th जो हमारी लाइन है दैट इज रूल्ड लाइन थिन एंड शॉर्ट जिगजैग टाइप की लाइन होती है ये। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन के नाम से भी जानते हैं। जहां पर आपको लॉन्ग ब्रेक शो करना हो वहां पर आप इस टाइप का यूज करते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि एक जिगजैग टाइप में लाइन बनेगी। मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये इस टाइप की लाइन है।
ये है रूल्ड लाइन, थिन एंड शॉर्ट जिग जैग लाइन, इसको हम लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहते हैं। और इसमें ये जो डिस्टेंस है ये है 10 to 25 mm, राइट। इस लाइन में जो ये आपको है ये 10 to 25 mm है और ये लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए यूज की जाती हैं। तो इस वीडियो को हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक जो मेन लाइंस हैं जो हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूज करेंगे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और अब आप जब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे किसी चीज़ की तो इन लाइंस की प्रैक्टिकल यूज भी उस वक्त आप देखेंगे। थैंक यू।